हेलो एवरीवन। तो इस स्टोरी के स्टार्ट में हमें रेडियो पे एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है कि आज 14 मार्च है, यानी कि वाइट डे, जिसे कपल्स डे भी कहा जा सकता है। और इसके साथ ही हमें हमारी मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम जी योन है, और वो एक स्कूल का यूनिफॉर्म पहने तैयार हो रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि जी योन एक स्कूल स्टूडेंट तो है नहीं, वो एक जानी मानी रिपोर्टर है और उसने अभी तक बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी ब्रेक की हैं। और आज वो यूनिफॉर्म पहने अपने किसी मिशन पर जा रही है। वो बहुत गर्व से बताती है, कहती है कि देखो, इतनी बड़ी हो गई हूँ 39 इयर्स की, लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छे से स्कूल यूनिफॉर्म फिट आ गया है। और ये कहते ही उसका एक बटन भी टूट जाता है। उसका साथी रिपोर्टर ये देखकर काफी हंसता है और उसे एक सेफ्टी पिन देता है उसकी हेल्प करने को, क्योंकि उसे खुद भी यूनिफॉर्म में फिट आने के लिए इसकी जरूरत पड़ी थी। फिर जी यून यहाँ पर उस फोटोग्राफर को कहती है कि तुम कितने लकी हो, तुम्हें मेरे साथ काम करने का मौका मिला है। इस दफा ब्रेकिंग न्यूज की फोटोज तुम्हारे हाथ से ली हुई होंगी। फिर हमें दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्टर है जिसे कहते हैं नेशनल एक्टर किम डो उसका नाम है। वो हमेशा पब्लिक में बहुत ही फेमस रहता है और साथ ही साथ चैरिटी वर्क भी बहुत ज़्यादा करता है। उसका कैरेक्टर सब कुछ रिकॉर्ड इतना क्लियर होता है जैसे बहता हुआ पानी। और आज वो उसी स्कूल में एक स्पेशल लेक्चर देने के लिए भी आया हुआ था, लेकिन जी यून को ये खबर मिली थी कि इस स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर उसकी मिस्ट्रेस है, और साथ ही साथ उसकी एक सीक्रेट बच्ची भी है जिसको वो आज मिलेगा। उसी टाइम पर हमें हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम डोंग हा है। वो उसी स्कूल में उस टाइम पर बच्चों को सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है अपने एक पार्टनर के साथ। वो सिखाता है कि कोई बैक से अटैक करे तो आगे से कैसे डिफेंस करना है। ये सारा कुछ वहाँ पर खड़ा गार्ड बहुत शौक से सीख रहा होता है। जब डोंगहा लेक्चर खत्म करके स्कूल से जा रहा होता है तो उसी टाइम मौका पाकर ये जोन अंदर एंटर हो जाती है, और फिर वो छतों से गुजरते हुए सीढ़ियों को पार करते हुए बहुत मुश्किलात से एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो उस विंडो का सीन देख रहे थे जहां पर उनको फोटोज लेनी थी। थोड़ी ही देर में किम डो वहां पर आ जाता है और वो वाकई एक बच्ची को मिल रहा था जो कि उसकी सीक्रेट बेटी थी। और फिर किम डो अपनी मिस्ट्रेस से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये शहर छोड़कर किसी और जगह चले जाओ और मेरी नज़रों से दूर रहो, आप लोग सेफ रहोगे, वरना हमारी स्टोरी मंजर पर आ सकती है। वो मिस्ट्रेस उसकी ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और फिर हमें पता चलता है कि किम डो ने जितना अच्छा इमेज बनाया हुआ है उतना अच्छा इंसान वो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जियोन और उसके रिपोर्टर ने बहुत सारी अच्छी फोटोज ले ली थी। इतने में गार्ड वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक हथियार लिए पहुँच जाता है और उनको अरेस्ट करने की बातें करने लगता है कि तुम लोग स्टूडेंट नहीं लगते। जी यून उसे बहुत बातों में लगाती है और इसी सब के बीच कैमरे का मेमोरी कार्ड निकलवाती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। गार्ड भी उनके पीछे पीछे भागता है। जब वो आगे पहुंचती है तो उस टाइम पे गेट बंद हो चुका था, बिल्कुल लॉक था। तो उसका रिपोर्टर उस गार्ड को पकड़ता है, जबकि जी यून वो गेट पार करने की कोशिश करती है। गार्ड अब उसी डिफेंस टेक्निक का यूज करता है जो थोड़ी देर पहले उसने सीखी थी, और बस फिर क्या, उस रिपोर्टर का बुरा हाल कर देता है। अब जी जियोन वहां से बाहर भागती है। वो टैक्सी पकड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई रुकता ही नहीं। अब उसे तो वापस जाने की जल्दी थी। तो एक जगह पर कुछ अनाथ बच्चे बैठे होते हैं जिनको सेंटा क्लॉज एंटरटेन कर रहा होता है। जी जियोन क्या करती है कि उस सेंटा क्लॉज का गिफ्ट से भरा हुआ बाइसाइकिल वो वहां से चोरी करती है और भाग जाती है। बस फिर क्या था, जी जियोन आगे आगे और सेंटा क्लॉज पीछे पीछे। सेंटा क्लॉज काफी स्ट्रांग था, वो यंग और एक्टिव भी था। वो हार नहीं मानता और साइकिल के साथ साथ वो भी दौड़ता रहता है। जी जियोन उसे काफ़ी दफ़ा पीछे जाने को कहती है और बहुत से साइकिल्स को गिराती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। इन दी एंड वो सीधे अपने ऑफिस में पहुंच जाती है और साइकिल समेत एलिवेटर में घुस जाती है। उस सेंटा क्लॉज का नाम है डोंगहा और उसे वहां पर पता चलता है कि इस लड़की को विच के नाम से बुलाया जाता है। अब विच यानी कि जी जियोन एंड टाइम पर अपनी मीटिंग में पहुंच जाती है। सारे लोग उसका इस फनी हुलिया देखकर काफ़ी हंसते हैं, लेकिन जो एविडेंस वो लेकर आई थी वो बहुत कमाल के थे।
उनका सीईओ काफ़ी खुश होता है और इस महीने के एडिशन पर इसी न्यूज़ को मेन आर्टिकल का लेवल दे देता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जी जियोन वो अपने कैरियर को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। उसने अब तक बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सच्चाई पर फोकस करती है। लेकिन उसके हार्ड वर्क और उसकी नेचर की वजह से ऑफिस में सारे उसे विच कहते थे और उसकी सारों से ज़्यादातर नाराज़गी ही लगी रहती थी। इतने में उसे पता चलता है कि नीचे एक सेंटा क्लॉज उससे मिलने के लिए आया है। वो नीचे जाती है बाइक लेकर, वहाँ बच्चे भी साथ थे। वो उनको उनकी बाइक लौटाती है और साथ ही साथ कुछ पैसे देने की भी बात करती है। कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ। वो थोड़े से रूड एटीट्यूड में बोलती है तो बच्चों को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो डोंग हा उसे कहता है कि इस लहजे में मत बोलो, पहले तो तुमने बच्चों का दिन खराब किया, एटलीस्ट उनसे सॉरी तो करो। लेकिन वो उससे भी रूड बिहेवियर में सॉरी करती है और वहाँ से जाने लगती है। डोंग हा जाकर उसे रोकता है और उसकी बदतमीजी की वजह पूछता है। बच्चे उसे सेंटा क्लॉज कह रहे थे तो जी जियोन को गुस्सा आ जाता है। वो उसका फेस मास्क उतारती है और कहती है कि देख लो, ये कोई सेंटा नहीं, वो असल में नहीं होते, ये एक इंसान है जो पैसे के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। डोंग हा को काफ़ी गुस्सा आता है कि ये अनाथ बच्चे पहली दफ़ा सियोल आए थे, तुमने उनका दिन ही खराब कर दिया है। क्या तुम विचेस में बिलीव करती हो? आज मैंने देखा है कि वाकई असल में भी विचेस होती हैं। तो जी जियोन कहती है ना तो विच असल में होती है और ना ही कोई सेंटा क्लॉज। लेकिन फिर अंदर जाकर वो सोचती है कि ऐसी स्नो वाइट जो किसी दूसरे पर डिपेंड करें, उससे बेहतर है कि मैं विच ही रहूं, ऐसी विच जो इंडिपेंडेंट हो। अब उसके कोलीग्स भी उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे और कहते हैं कि मैं बेट लगाता हूँ कि इसकी कभी शादी ही नहीं हो सकती। ये बातें भी विच सुन लेती हैं और फिर आकर उनको काफ़ी सारे काम करने को कह देती है। वो टीम लीडर थी तो नए प्रोजेक्ट के लिए उनको बहुत ज़्यादा काम आज के लिए दे देती है। उनमें से एक लड़की काफ़ी परेशान होती है क्योंकि आज तो कपल्स डे था, उसने डेट पर जाना था। तो आगे से विच उसे जॉब से निकालने की ही धमकी दे देती है। जबकि वो बच्चे जब वो वापस जा रहे होते हैं तो उनके साथ आई हुई मैम सेंटा क्लॉज को कहती है कि हम तुम्हारे पैसे नहीं दे सकेंगे, आई एम सॉरी। और फिर इतने में हमें पता चलता है कि डोंग हा ने आज के पैसे जमा करके अपना रेंट पे करना था और उसकी लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है क्योंकि मुझे अभी तक किराया ही नहीं मिला। जबकि जी जियोन घर वापस लौट जाती है, वहाँ पर उसकी मॉम की कॉल आई हुई थी। उसकी मॉम को बहुत फिक्र थी क्योंकि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। वो अक्सर शमन वगैरह के चक्कर भी लगाती रहती थी। वो यहाँ पर ये बात भी मेंशन करती हैं कि अगर 6 साल पहले तुम्हारा फियांसी ना भाग गया होता तो कल तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी होती। ये सब सुनकर और एक फ़ोटो देखकर जी जियोन काफ़ी सैड हो जाती है। लेकिन फिर वो अपने गम को बुलाने के लिए म्यूज़िक ऑन करती है और काफ़ी सारा डांस करती है और अपनी लाइफ से खुश होने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी तरफ हमें डोंग हा को दिखाते हैं कि वो अपने घर से निकला हुआ अब अपने एक फ्रेंड सू चेओल को हेल्प के लिए कॉल करता है। उस टाइम पर सू चेओल अपने हमसाये के म्यूजिक की वजह से काफ़ी तंग था और उसको बुरा भला कहता है। ऑफ कोर्स वो नेबर जी जियोन ही होगी और कोई नहीं। डोंग हा उसे बताता है कि आज मेरी एक ऐसी लेडी से मुलाकात हुई है जो मुझे लगता है बैड लक में मेडल लेकर आई थी। मेरा सारा का सारा दिन उसने बर्बाद कर दिया है। तो उसका फ्रेंड उसे अपने घर रहने के लिए बुला लेता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि कोलीग्स अब काम से थके हारे सारा दिन तो बर्बाद कर चुके थे तो अब आखिर पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो सिर्फ इतना ही नहीं करते बल्कि जी जियोन के खिलाफ काफ़ी प्लानिंग भी करते हैं। अब डोंग हा सू चेओल के घर पर शिफ्ट हो चुका था। वो अपने फ्रेंड से कहता है तो वो उसे कुछ दिन वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। जबकि उधर जी जियोन को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो सपने में देखती है कि वही सेंटा क्लॉज यानी कि डोंग हा वो न्यूज़ पढ़ रहा है और वो न्यूज़ में क्या देता है, जी जियोन के मरने की खबर। वो कहता है कि एक लेडी लोनली होने की वजह से मर गई और साथ साथ उसकी फिश बेचारी भी, छोटी सी पेट फिश भी मारी गई। वो अपनी बड़ी फनी सी एक डेड बॉडी भी देखती है और कभी वो रिपोर्टर टीवी में घुस जाता है और कभी बाहर नजर आता है। फिर एकदम वो टीवी से बाहर निकल आता है और डोंग हा उसे करीब आकर देखता है और कहता है कि ये एक हकीकत है, ये रियलिटी है, तुम जानो या ना, लेकिन एक दिन तुम तन्हाई से इसी तरह से मर जाओगी। वो एकदम से उठती है और सोचती है कि ये लड़का मेरे सपने में क्या कर रहा था।
लेकिन फिर वो जाकर देखती है तो उसकी वही पेट फिश वो तो वाकई में मर चुकी थी। वो सोचने लगती है कि किसी दिन इसी तरह से मैं भी ना मर जाऊं। और आज वही दिन था 15 मार्च, जब उसकी शादी वाले दिन उसका फियांसी उसे छोड़ के चला गया था। फिर हमें जी यून की मम्मी को दिखाते हैं जो अपनी बेटी की तरफ से काफ़ी परेशान रहती हैं और उसकी फॉर्चून टेलिंग के लिए एक शमन के पास आई बैठी होती हैं। वो शमन उनको बताती है कि तुम्हारी बेटी के साथ कोई काली सी परछाई है, उसकी स्नेक जैसी नेचर है, अगर उसकी किसी से शादी हुई भी सही तो वो बंदा मर जाएगा। जबकि दूसरी साइड पर यह भी दिखाते हैं कि ट्रबल मेकर मैगज़ीन का एडिशन अब पब्लिश हो चुका है और हर तरफ यही न्यूज़ अब फैल जाती है। वही किम डो एक्टर जो कि अब पॉलिटिशियन भी बनने वाला था और इलेक्शन में आने के लिए अपना इतना अच्छा इमेज बनाया हुआ था, जबकि उसकी डार्क साइड और रियलिटी कुछ और ही थी। जी यून जब सारे लोगों को यही बातें करती देखती है तो वो अपने ऊपर काफ़ी गर्व फील करती है और उनकी मैगजीन हिट होने पर उनका बॉस उनको पार्टी देने की भी अनाउंस करता है। जबकि दूसरी तरफ वो शमन उसकी मॉम को न्यूज़ देती है कि कोई है जो आपकी बेटी के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहा है और असल में भी यही हो रहा होता है। उसके तीनों कोलीग्स उस टाइम सो च्योल के पास पहुंचे होते हैं और जी यून को डीफेम करने के लिए उसे हायर कर लेते हैं। फिर रात को सारे कोलीग्स सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में पहुंचे होते हैं। वहाँ पर वेटर एक ड्रिंक लेकर आता है जो कि विच के लिए थी और सो च्योल की तरफ से थी, यानी कि कोलीग्स अपना जाल बुनने को बिल्कुल तैयार थे। वो जी यून को वो ड्रिंक लेने के लिए इनकरेज करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इतने में सो च्योल खुद चल के जी यून के पास आता है, उसके पास बैठता है, उसकी बड़ी बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ख़ुद के बारे में भी बताता है कि वो भी किसी मैगज़ीन से ही ताल्लुक़ रखता है और फिर अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। बाकी सारे कोलीग्स जी यून को मस्का लगाते हैं कि देखो तुम कितनी लकी हो, इतने हैंडसम लड़के ने तुम्हें अपना कार्ड दिया है, वो तुमसे बात करना चाहता है। जबकि सो च्योल अपने फ्रेंड डोंग हा को कॉल करता है और कहता है कि अगर फ्री में ड्रिंक्स चाहिए तो भाग के आ जाओ तुम भी यहीं पे। अब जी यून वैसे तो काफ़ी सक्सेसफुल थी लेकिन उसकी लाइफ में एक कमी तो थी और जब कमी को पूरा होता कोई देखता है तो यकीनन धोखा तो खा ही जाता है। वो भी थोड़ा सा धोखा खा जाता और ख़ुद को काफ़ी गॉर्जियस समझने लगती है। जबकि डोंग हा भी उस बार में पहुंच चुका था। वो सो च्योल को काफ़ी मना करता है कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतों में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं और जब वो उसके टारगेट को देखता है तो फिर और भी अपने दोस्त को मना करता है कि इस लड़की से जितना दूर रहो अच्छा है। उसी टाइम पे वहाँ बार में एक अनाउंसमेंट होती है कि जो कोई भी कपल कुछ अच्छा करेगा, आज किसी को प्रपोज करो या फिर कुछ भी रोमांटिक, तो उसको एक बहुत ही पुरानी वाइन बॉटल मिलेगी गिफ्ट में। यहाँ पर सो च्योल बड़े मज़े से वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। डोंग हा उसे रोकता रहता है लेकिन सो च्योल सीधा जी यून के पास जाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे अपने साथ स्टेज पर ले जाता है। अब सारे लोग उन्हीं को देख रहे थे, बहुत क्लैपिंग भी होती है। वो लोग पूछते हैं कि क्या आप दोनों कपल हैं, लेकिन सो च्योल कहता है कि नहीं, लेकिन मैं आज उसे ज़रूर प्रपोज करूँगा। और फिर वो माइक पकड़ता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है। उस टाइम पर बाकी लोग किस किस कहते रहते हैं और लोगों के इतनी ज़्यादा शाउट करने के बाद सो च्योल फ़ौरन से जी यून का हाथ पकड़ता है। जी यून को यही ख्याल आता है कि यही 15 मार्च मेरी लाइफ का एक ब्लैक डे हुआ करता था, लेकिन क्या पता आज मेरी किस्मत बदल जाए और अब से मेरी लाइफ में भी रोमांस के फूल खिलना स्टार्ट हो जाए। वो जब किस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है तो उस टाइम पर सो च्योल हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि इसके फेस पर इतनी सारी झुर्रियाँ हैं कि मैं नहीं कर सकता इसे किस, मुझे नहीं चाहिए ये पुरानी वाइन और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब वहाँ मौजूद सारे लोग, सारी ऑडियंस और उसके कोलीग्स भी विच का बहुत मजाक उड़ाते हैं और जी यून को बार बार यही कहते हैं कि इसकी लाइफ में कभी रोमांस नहीं आ सकता, ये वाकई में एक विच ही है। और उसी टाइम पर डोंग हा आगे बढ़ता है, वो जी यून के पास आता है और उसे कहता है कि जब जब मैं तुम्हारे साथ मिलता हूँ तो कुछ उल्टा सीधा क्यों हो जाता है। और फिर उसे इंसल्ट से बचाने के लिए वो सारों के सामने उसे किस कर लेता है। अब जी यून ये सोचती है कि ये एक सपना है, अच्छा है या बुरा है समझ नहीं आ रही। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 1 खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।